हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, देखते देखते ये शाम निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लगभग सुबह के 9 बजे आर्या का घर। आर्या जग चुकी थी। फ्रेश होकर वो अपना वर्कआउट कंप्लीट करती है और नाश्ते के टेबल पर वो बैठी हुई सांझ का वेट कर रही थी। ठीक है, फिर लगभग 10 मिनट के बाद सांझ नीचे आती है। वो पूरी तरीके से अपने यूनिफॉर्म में रेडी थी, आर्या भी अपने यूनिफॉर्म में थी। फिर सांझ नीचे आती ही आर्या को सैल्यूट करते हुए बोलती है, जय हिंद मैडम सर। आर्या स्माइल करती है और बोलती है, सांझ ये सब घर में तुमको करने की ज़रूरत नहीं। आई नो मैं तुम्हारी सीनियर ऑफिसर हूँ, बट हम तुम्हारे ऑफिसर होने से पहले हम एक अच्छे दोस्त हैं, तो प्लीज़ स्टेशन में सब के करो, घर में करने की सब तुमको ज़रूरत नहीं। तो सांझ स्माइल करती और बोलती है, जी मैडम बिल्कुल, तो हम तो बस आपके साथ मजाक कर रहे थे। इतना बोल के वो बैठ जाती है। फिर आर्या बोलती है, क्या हुआ? वो केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? सांझ बोलती, अखिल मेहरा। इन्फॉर्मेशन तो उनके बारे में काफ़ी कुछ मिली है और हमको पता भी चला है कि क्या बोलते हैं, उनका जितना बड़ा बिजनेस है उसके हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि उन्होंने घोटाला किया भी 200 करोड़ का, क्योंकि उनका जो बिज़नेस एम्पायर है वो इंटरनेशनल लेवल तक फैले हुए है काफ़ी ज़्यादा। तो उतने पैसे उनके पास रहना आम बात है, क्योंकि वो इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से आते हैं और उनकी बहुत सारी कंपनी भी हैं। बट अब ये केस क्या है उसको समझने में थोड़ा समय लग रहा है और मैंने एक्चुअली उनकी वाइफ से कुछ बात करने की कोशिश की है। अब आगे पता चलेगा कि क्या होता है। तो जो सांझ है इतना बोल के शांत हो जाती है। तो आर्या बोलती है, कुछ रिपोर्ट्स? तो सांझ बोलती है, हाँ ये रहा है फाइल, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार चेक कर लेना। बोलती है। फिर आर्या बोलती है, ठीक है नाश्ता करो, इसके बाद स्टेशन जाना है। फिर दोनों ही नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं, अपने अपने गन्स लेते हैं, फिर उसके बाद निकल जाते हैं स्टेशन की तरफ। अब जैसे स्टेशन पहुंचते हैं उनके पास एक केस आया हुआ था। वो केस एक छोटी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट का था, जो लगभग 5-6 साल की थी। एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे हुए थे, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। अब आर्या पहुंचती है वहाँ, तो वो आदमी देख के उनको उनके पास आने लगता है, पर 2-3 कांस्टेबल उनको रोक देते हैं। तो आर्या बोलती है, आने दो उनको। तो आदमी आता है, मैडम हमारी हमारी पोती मैडम गायब हो गई है मैडम, प्लीज़ ढूंढ दीजिए, हम 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं मैडम आपसे मिलने की। तो कांस्टेबल को एक लुक देती है, 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, क्यों मेरे पास ये केस नहीं आया? तो कांस्टेबल था, मैम छोटा मोटा केस है, ऐसा बोलने लगता है। तो अरे बोलती, जस्ट शट अप, केस तुरंत मेरे पास आना चाहिए सर, केस बोल के उसको चुप कराती। बोलती है, दादा जी टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल ढूंढेंगे, बोल के उससे कांस्टेबल से बोलती है, FIR लिखो। FIR लिखने के बाद उसकी पोती को जो ढूंढने के लिए प्रोसेसर स्टार्ट कर देती है और 2-3 पुलिस ऑफिसर को भेजती है कि केस वो वहीं पर सॉल्व कर देती। क्योंकि जो हमारी आर्या थी वो भैया ये सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट, बहुत मंझी हुई खिलाड़ी थी वो। पुलिस केसन सॉल्व करना, क्योंकि था एक जुनून कि करना है कुछ देश के लिए, ऐसी वाली थी। फिर उसके बाद वो अपने कैबिन में जाके बैठती है, कुछ फाइलों में साइन करती है। अब जैसे ही साइन करके उठती है, उसके फ़ोन में फ़ोन आता है, कॉल था DIG सर का। आर्या सामने से बोलती है, जय हिंद सर। DIG सर बोलते हैं, जय हिंद मिस आर्या, तो कैसे हैं आप? तो आर्या बोलती है, जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो DIG सर बोलते हैं, एक्चुअली मुझे अखिल मेहरा के केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है, प्लीज़ आप आइए। आर्या बोलती है, जी सर बिल्कुल मैं पहुँच रही हूँ। ऐसा बोल के कॉल कट करती है और सांझ के साथ वो निकल जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ हमारी साक्षी, वो अपने स्टडी रूम में बहुत सारी फाइल्स ओपन करके बैठी थी। लैपटॉप ओपन था, कॉल में किसी से बात कर रही थी और अखिल के केस के बारे में रिसर्च कर रही थी। वो सोच रही थी सच क्या है झूठ क्या है, ये उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में अखिल ने किया है कि नहीं किया है। बट उसके आधे से ज़्यादा रिसर्च ये बता रहे थे कि ये जो दिखाया जा रहा है वो अखिल को फंसाने की कोशिश है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन उनके खिलाफ़ खड़े हो गए थे। अब वो सब रिसर्च कर ही रही थी, उसके पापा आते हैं, उसके केस से जुड़े हुए कुछ बातें करने लगते हैं। फिर उसके पापा उसको कुछ पॉइंट्स पे फोकस करने बोलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब आर्या उठती है, ड्रेस चेंज करती है, अपनी कार निकालती है और कोर्ट के लिए चली जाती है, क्योंकि आज उसका केस था।
अब आर्या और सांझ डीआईजी सर से मिलने के बाद वहाँ से निकलते हैं, तभी आर्या के पास एक फ़ोन आता है और सामने वाला शख्स, तो आर्या ठाकुर कैसी है तू, मुझे भूल तो नहीं गई? शायद भूल गई होगी, 3 साल बाद जो बात हो रही है। और तुम्हारी महबूबा कैसी है? क्या नाम था उसका? वकील साहिबा, साक्षी मेहरा। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तो तुमसे पूरी तरीके से नफ़रत करने लगी होगी। बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं तुम्हारे सामने पिछली बार जो गलती मैंने की थी, इस बार वो गलती नहीं दोहराऊंगा। बस जल्द ही आमने सामने। आर्या बोलती है तू जहाँ भी है एक बार निकल के तो सामने आ। इतना बोलती है, फिर वो बोलते हैं, सामने वाला शख्स कॉल कट कर देते हैं। अब आर्या की आंखों में गुस्सा, आर्या की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, अपनी मुट्ठी कच लेती है और जोरदार एक मुक्का गाड़ी को मारती है। उसके बाद सांझ की तरफ बोलती है, देखती है और बोलती है, इस नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए। सांझ बोलती है ठीक है, शांत हो जाओ। आर्या सांझ से इतना बोलती है, फिर उसके बाद आर्या गाड़ी के अंदर बैठती है और बोलती है कि सांझ तुम कैब करके घर चले जाना, मुझे आते आते लेट हो जाएगा। इतना बोलकर निकल जाती है। सांझ से पीछे से आवाज़ लगाती है, आर्या रुको, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सांझ बोलती है ओह नो, फिर से वहीं ना जाइए। इतना बोलने के बाद वो एक कैब बुक करती है और वहाँ से निकलने लगती है। अब जैसे ही वो निकलने लगती है, क्योंकि वो लोग डीआईजी सर के ऑफिस से निकले थे और पास में कैफ़े था, उसकी नज़र जाती है सामने एक लड़की पे, जो काफ़ी जानी पहचानी चेहरा लग रहा था उसका। तो आर्या कैब वाले को बोलती है भैया रुकना, बोल के कैब से नीचे उतर, बोलती है आप जाइए, उसका पेमेंट कर देती है क्योंकि उसको उसने बुलाया था। बोलती है, फिर बोलते हैं मैडम, बोलते हैं इट्स ओके आप जाइए। फिर वो सामने कैफ़े की तरफ जाती है। कैफ़े की तरफ जाती है तो वहाँ एक लड़की जो काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी, वो किसी के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रही थी। अब जैसे ही यार सांझ उसको देखती है तो उसके जो जस्ट सामने वाला टेबल खाली था, वहाँ जाके वो बैठती है। अब सांझ उस टेबल में जाके बैठती है, तो बैठती है तो वो भी अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर लेती है। फिर ऑर्डर करने के बाद जो लड़की थी उसका नाम था निशा। निशा जो है वो किसके साथ बैठी थी? वो साक्षी के साथ बैठी हुई थी और वो साक्षी से कन्वर्सेशन कर रही थी, क्योंकि साक्षी ने अपना केस ख़त्म करने के बाद वो निशा से ही मिलने आई थी और बोल रही थी कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब मम्मी लोग फोर्स कर रहे हैं आगे कुछ करने के लिए, क्योंकि मुझको नहीं लगता कि अब वो फिर से कुछ बोलेगी ऐसा करके। मतलब वो ठीक से कन्वर्सेशन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही थी और किसी चीज़ को लेके परेशान थी। तो सांझ ये सारी बातें सुन रही थी। फिर जो साक्षी बोलती है तुम एक बार उससे बात करो, मेरे चक्कर में तुम लोग को दूर होने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी अच्छी है, मैं जानती हूँ उसको। इतना बोल ही रही थी, फिर जो सांझ है वो सामने आती है निशा के और बोलती है तो कैसी हो तुम? तो निशा उसको देखती है और वो इग्नोर करती है जस्ट। तो फिर सांझ जो है वो साक्षी की तरफ देखते हुए बोलती है क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तो साक्षी बोलती है प्लीज़ बैठो। तो बैठती है निशा के साथ। तो फिर से बोलती है कि कैसी हो तुम? तो निशा जो है बोलती है जैसे भी हूँ अच्छी हूँ, तुमसे मतलब, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उठो मेरे टेबल से। तो सांझ स्माइल करते बोलती है ओके ओके, गुस्सा भी बरकरार है, ठीक है उठ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है नहीं सीरियस? तो जो हमारी वकील साहिबा है वो बोलती है नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसा बोल के वो वहाँ से बोलती है कि तुम दोनों बात करो, मुझे वॉशरूम जाना है, बोल के वहाँ से खड़े होकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है स्टाइल से। अब वॉशरूम की तरफ जाती है तो जो हमारी सांझ है वो निशा से कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, बट निशा उससे बात ही नहीं कर रही थी, काफ़ी रूडली बात कर रही थी। तो जो हमारी सांझ है उससे लगभग 5-10 मिनट उसको मनाने के बाद कोशिश तो करती बात, पर निशा उसे साफ बोल देती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, प्लीज़ जस्ट लीव इट। तो सांझ उठती है वहाँ से, उठने के बाद बोलती है इट्स ओके, तुमको बात नहीं करना है, ऐसा बोल के हल्का सा उसके फेस को टच करती है, अपने अंगूठे से रब करती है और बोलती है कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम में हो, एक कॉल करना प्लीज़, और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर उसको स्माइल देके वहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही वहाँ से हमारी सांझ वो निकलती है, उसके निकलने के बाद जो है निशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं लगातार,
और वो सोचती है कभी नहीं बदल सकती तुम, हमेशा क्यों क्यों ऐसी रहती हो, क्यों हर बार तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। इतना बोल के उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ आती है साक्षी, बोलती है अरे क्या हुआ, कहाँ गई सांझ, कहाँ गई। तो जो निशा बोलती है और कहाँ चली गई। फिर साक्षी उसको बोलती है कि देखो निशा, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है हो गया गलती। तो फिर जो हमारी निशा बोलती है ठीक है आर्या से भी हो गया गलती, उसको ही माफ़ कर दो। तो साक्षी उसको गुस्से में कुलक देती है और बोलती है वो गलती नहीं थी, पूरा मेरा करियर ख़राब होने वाला था उससे। अरे मेरा करियर तो छोड़ो, खैर छोड़ो, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है प्लीज़। इतना बोलकर दोनों भी वहाँ से उठते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ जो हमारी आर्या थी वो गुस्से में ड्राइव करते हुए एक जगह गई थी, काफ़ी सुनसान एरिया था और वहाँ जाने के बाद पहाड़ी इलाके था। और वहाँ जाने के बाद वो जो है वो बैठ जाती है एक जगह। बैठने के बाद अपना फ़ोन निकालती है, अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर ओपन करती है, उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ थी जो साक्षी की थी। अब वो फ़ोटोज़ को ओपन करके देखते रहती है। फिर उसकी आँख से आंसू बहते हैं। फिर वो गाड़ी के अंदर से एक सिगरेट का पैकेट निकालती है और सिगरेट का पैकेट निकालने के बाद वो जो है वहीं स्मोक करने लगती है और वो कुछ पास्ट के बारे में सोचने लगती है। कुछ कुछ उसके माइंड में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, कैसा था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ वो सोच रही थी। तो आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखते हैं कि इनके पास्ट में क्या था, क्या होता है क्या नहीं, ये हम कल जानेंगे। गुड नाइट।